प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति के बाद अब केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद के सेक्टर 30 स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर कोवैक्सीन का टीका लगवाया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत तमाम लोग इस कोवैक्सीन का टीका लगवा रहे हैं। टीका लगवाने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि ऐसे में किसी को डरने की जरूरत नहीं है कि जो लोग इसे भ्रम फैला रहे हैं वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। इस टीके से किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आइए सुनते हैं कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय राज्य मंत्री का क्या कुछ कहना है टीका लगवाने के बाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोवैक्सीन सबसे पहले लगवाया और सभी देश के लोगों को प्रेरणा दी कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा ये कोवैक्सीन लगवानी चाहिए। इस महामारी से मुक्ति के लिए सभी को ये कोवैक्सीन लगवानी जरूरी है, तभी इस बीमारी से मुक्ति मिलेगी, इसका ब्रेक होगा। तो इसलिए जो लोगों के मन में भय या डर का माहौल है, उन सबको अपने मन से इस भय और डर को निकाल देना चाहिए। जब देश का प्रधानमंत्री, देश के सभी वरिष्ठ मंत्री, देश के राष्ट्रपति और सभी मुख्यमंत्री जो लोगों के प्रतिनिधित्व का काम करते हैं, सभी कोवैक्सीन को लगवा रहे हैं, तो उनके मन में किंचित भी ये भय और डर नहीं रहना चाहिए कि इससे कोई नुकसान होगा। इससे फायदा ही फायदा है, बीमारी से ब्रेक मिलेगा और कोरोना जैसी महामारी से देश को मुक्ति मिलेगी। जिन लोगों ने दुष्प्रचार किया उन लोगों के लिए क्या कहते हैं? देखिए, कुछ लोगों का काम ही, कुछ पार्टियों का काम ही दुष्प्रचार करना है। पहले वो ये कहते थे कि देश के प्रधानमंत्री ने, देश के मंत्रियों ने ये क्यों नहीं लगवाया। आज वो उनको विपरीत कहने वाले हैं। अगर पहले देश के प्रधानमंत्री और सारे नेता लगवा लेते रूलिंग पार्टी के, तब ये कहते कि देखो लोगों की चिंता नहीं है, पहले अपने आप को सुरक्षित कर लिया, लोगों के जीवन से इनका कोई मतलब नहीं है। जब लोगों को लगवाया तो इनके यही कहने लगे कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, खुद समय क्यों नहीं लगवा रहे। अब तो उनको जवाब मिल गया। देश के प्रधानमंत्री के लिए देश पहले है, देश का आवाम पहले है, इसलिए उन्होंने सबसे अंत में अपने आप को रखा हुआ है। क्या वजह है? क्योंकि कोरोना की जो वैक्सीन है वो बहुत लोग अभी भी नहीं लगा रहे हैं और जो लक्ष्य है वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। सारे लोगों में अभी भी इस बात को है कि इसके साइड इफेक्ट्स बाद में दिखाई देंगे। देखिए, मैं सभी लोगों को ये हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि अपने सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए सबको ज़्यादा से ज़्यादा इस कोवैक्सीन को लगवाना चाहिए, जिससे सब सुरक्षित रहें, देश सुरक्षित रहे और सबको इसका फायदा हो। कई जगह शिकायतें मिल रही हैं रजिस्ट्रेशन को लेकर के, बहुत धीमा है सर्वर, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाते, इस वजह से भी देरी हो रही है वैक्सीन लगवाने। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो ये आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर लगवाना चाहे तो वहाँ लगवाए, कोई सरकारी हॉस्पिटल में जाकर स्थान पर लगवाना चाहे तो वहाँ लगवाए। और मेरा ये भी निवेदन है, जो लोग पेमेंट दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, जो पे कर सकते हैं, उनको पे कर इस टीके को लगवाना चाहिए। वहीं इस मौके पर फरीदाबाद के सीएमओ डॉक्टर रणदीप पुनिया ने कहा कि कोरोना वैक्सीन का पहला और दूसरा चरण हो चुका है, जिसमें पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया था। अब इस तीसरे चरण में 60 वर्ष की उम्र और उससे ऊपर की उम्र के लोगों को, साथ 45 के उन लोगों को भी टीका लगाया जा रहा है जिनको कोई हार्ट, बीपी, शुगर जैसी गंभीर बीमारी है, उन्हें भी यह टीका लगाया जा रहा है। उनके मुताबिक सोमवार को यह कोशिश की जा रही है कि किसी को 2 किलोमीटर से दूर टीका लगवाने के लिए दूर जाना नहीं पड़े।
वह इन्होंने ये भी बताया कि इस टीके से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है और बढ़ चढ़कर टीकाकरण अभियान में हिस्सा लें और कोरोना वायरस का यह टीका लगवाएं। आइए सुनते हैं डॉक्टर रणदीप पुनिया, सीएमओ फरीदाबाद का क्या कुछ कहना है टीकाकरण को लेकर। देखिए, वैक्सीनेशन जब से भी शुरू हुआ है, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ को हमने वैक्सीनेट किया, 75% के आसपास वैक्सीनेट हो चुके हैं। उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं उनको भी हमने काफ़ी वैक्सीनेट किया है। अब 60 प्लस से और 45 से 59 वो लोग जो 20 प्रकार की विभिन्न गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके लिए सरकार ने ये जो तीसरा चरण चलाया है, उस चरण में आपने स्वयं ने देखा है कि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सुबह सुबह एम्स में जा करके और टीका लगवा करके और इस टीका अभियान की शुरुआत की है, जो कि स्पष्ट संकेत है कि चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे सरकार के उच्च लेवल पे बैठे हुए अधिकारी हों, सभी अपने अपने क्षेत्र में जा करके टीका लगवा करके और ये संदेश पूर्णतः देने की कोशिश की जा रही है कि ये टीका बिल्कुल सुरक्षित है और इस टीके को लगवाना चाहिए। कोशिश लगातार कर रहे हैं लेकिन रफ्तार नहीं पकड़ रही है वैक्सीनेशन। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। 75% मैंने जैसे आपको बताया फ्रंटलाइन वर्कर्स और मेडिकल वर्कर्स का हो चुका है। जहाँ तक के 60 प्लस वालों का और 45 प्लस वाले वो बंदे जिनको गंभीर बीमारी है उनका सवाल है। आज आप देखिए कि यहाँ जहाँ अपन बैठे हैं यहाँ पर 100 का सेशन 100 का सेशन होता है, परंतु करीबन 200 के आसपास टीके लग चुके हैं। कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन का पता नहीं था किस तरीके से किया जाता है, नहीं किया जाता है। उसके लिए भी हमने सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए भी काउंटर खोल दी यहाँ पे, और अब आने वाले टाइम में हम सोमवार से हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इसको उपलब्ध कराएंगे ताकि फरीदाबाद की पब्लिक को 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा कहीं दूर ना जाना। रजिस्ट्रेशन कहाँ करा सकते हैं और बताना। रजिस्ट्रेशन के लिए हमने विभिन्न समाचार पत्रों में उनकी वेबसाइट जो है उसका उल्लेख किया है। उसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप जिन्होंने डाउनलोड कर रखा है उस पर भी ऑप्शन है। इसके अलावा कोविन 2 पोर्टल जो है उस पर भी ऑप्शन है, परंतु चूंकि 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, जो वृद्ध आदमी हैं, जो कंप्यूटर नहीं चला सकते हैं या रजिस्ट्रेशन अपना नहीं करा सकते हैं, वो हमारे पास आएँ, हमारे किसी भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में आएँ या प्रधानमंत्री आयुष मान भारत योजना के तहत जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी हमने ऑथराइज किया है, उनमें जाकर के अपना आपका रजिस्ट्रेशन करा करके टीकाकरण करा सकते हैं। लोगों में जो साइड इफेक्ट का डर है वो कैसे निकालेंगे? देखिए, साइड इफेक्ट अगर होता तो टीका ही नहीं लगता, क्योंकि जितने भी टीके बने हैं उन टीकों की एक ट्रायल हुई है, 3 ट्रायल हुई हैं। उन ट्रायल के बेसिस पे ये सेफ़ है, इसीलिए ये लगाया गया। इसमें बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट और बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक और बहुत बड़े डॉक्टर्स इसमें शामिल हैं, जिन्होंने ट्रायल के दौरान भी टीका लिया है। आप फरीदाबाद को देखिए, फरीदाबाद के जो नामी गिरामी डॉक्टर्स हैं, पद्मश्री डॉक्टर पांडे हैं, उनके अलावा दूसरे हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर्स हैं, उनके कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन सब ने टीका लिया है। सरकारी सिस्टम में मैंने स्वयं ने टीका लिया है। मेरे जितने डिप्टी सीएमओज हैं, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर हैं, एसएमओज हैं, जितने व्यक्ति सब ने टीका लिया। आज आपके सामने हमारे माननीय मंत्री जी स्वयं टीका ले रहे हैं, उसके बाद संशय नाम की कोई चीज़ रहती नहीं है।